हरे रामकृष्ण। कल तक से मैं किशन राघानी आप सबके सम्मुख आपको नमस्कार करता हूँ। आज देर रात 15 मई 2025 को 1:20 पर सूर्य नारायण अपनी स्वयं की उच्च राशि मेष में से वृषभ में प्रवेश करेंगे। ये यहाँ 1 महीने तक रहेंगे, 15 जून 2025 तक। देखा जाए तो शुक्र की राशि वृषभ है। शुक्र एक बहुत बड़ी ताकत है, लेकिन राजा है ना, उनकी सूर्य नारायण की शुक्र शनि राहु से अमित्रता है। तो ये यहाँ थोड़ा आप सब लोगों के संज्ञान पे इसका असर पड़ेगा कि भाई अमित्र राशि में सूर्य है और फिर शनि की भी दृष्टि है इसमें। तो ये एक तकलीफ देह चीज़ है। इसमें ये होगा कि कुंडली में सूर्य की स्थिति अगर आपकी अच्छी है तो आप का समय ये 1 महीना आराम से निकल जाएगा, क्योंकि सूर्य है ना, जब अच्छी स्थिति में होता है आपकी कुंडली में तो इंसान को वह इंसान गणमान्य होता है, राजा सम्मान माननीय समाज में सब तरीके से उसको अच्छी होती है, पिता की भी सहायता मिलती है और आज्ञाकारी होता है और सर्वगुण संपन्न इंसान होता है। सूर्य जब खराब हो तो बहुत ख़राब है। कुंडली में क्या, हम लोग सबसे पहले सूर्य देखते हैं, तो कुंडली में अगर आपको सूर्य खराब हुआ तो इंसान झूठ बोलने वाला, बार बार अपमान होता है, पिता से अनबन, बॉस से अनबन, आत्मविश्वासहीनता, लाचार, साधारण इंसान रह जाता है। इंसान जैसे रेत का पहाड़ बन जाता है बिना मतलब का। एक झटका लगा, पहाड़ रेगिस्तान में हो जाएगा, ख़त्म। तो ये जिनकी कुंडली में ये तकलीफ़ होगी तो उनको ये सब तकलीफ़ें दिखेगी। जिनकी कमज़ोर कुंडली है, हम तो संज्ञान एवरेज देते हैं, लेकिन फिर भी मैंने जो अपनी असेसमेंट की है एक एक राशि की, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। शत्रु राशि शुक्र के घर में वृषभ है और फिर अपने उच्च घर मेष में से आराम गाह से निकला हुआ है। पहले तो आराम गाह में था, अपने घर में था, अब वहाँ से निकला है तो दुश्मनों की टोली में पहुँचा है। और शनि की भी अशुभ दृष्टि इनके खुद के पुत्र है, उनकी तीसरी है इन पर। तो ये परिवर्तन 1 माह तक आपको मेरी सलाह है सबको, सरकारी महकमों में अटकी हुई फाइलों को छेड़े ही मत, बिल्कुल पीठ मोड़ लें कबूतर की तरह उनकी तरफ। हमारा वकील फ़ोन करेगा है कल मिलना, 1 महीना निकाल दो, नहीं तो सरकार से आपको ताप प्राप्त होगा और आप में चिड़चिड़ापन और ये रहेगा इस माह तक। सुनो, ये जो चीज़ है, आदमी अकर्ता होकर बैठ जाए वो बेटर है सरकारी मामलों में, ठीक है। आप वहाँ जाएंगे ना, चिड़चिड़ापन लगेगा आपको सरकार में। अभी जो गृह स्थिति है, नहीं जाए, बिल्कुल अकर्ता हो जाओ। वही कृष्ण भगवान ने अकर्ता भाव, सरकारी वकील को डेट ले लो, ऐसे ही, ठीक है। 1 माह तक आपको ये ध्यान रखना है। अब हम देखते हैं कि राशियों में, हालांकि पीड़ित सूर्य है, राजा खुद ही पीड़ा में घर से निकला हुआ है, तो ज़्यादातर राशियों को तकलीफ़ है इसमें, मैंने ये देखा है। मैं आखिर में आपको उपाय भी दूंगा भाई, जिन जिन को तकलीफ़ हो, और काफ़ी माना राशियों को तकलीफ़ होगी, 1 महीना सब्र से रखें भाई, आराम से ज़िंदगी को टालते रहें, मुस्करा के और निकालते रहें। ये बात सही बात है। मेष राशि आपके दूसरे घर में आ रहा है, तो वृषभ की शुक्र राशि है, सूर्य की शत्रुता है। शुक्र शनि मिलकर आपको शत्रुओं को बढ़ाएंगे, आपकी आंखों की तकलीफ़ें बढ़ेगी, आपके बिना मतलब के खर्चे बढ़ जाएंगे,
इट इज़ अ बैड टाइम फॉर यू मेष राशि। 1 महीना आप टाल दो। आपका मुंह खिलाफत नहीं कर सकता। आप देखते रहोगे लेकिन आपके मुंह से आह भी नहीं निकलेगी, ऐसा हाल होगा। समझ गए? वाणी में शांति और रखें, अन्यथा आप किसी घात में फंस जाएंगे। ठीक है? सरकार आपको दबा सकती है, मना आपको थोड़ा ध्यान रखना है व्यवहार में। दब के रहो या आराम से रहो, घर पे एब्सेंट रहो। 1 महीना ज़्यादा भाई हलचल ना रखो मेष राशि वालों। ये बात मान के चलो क्या शनि आपकी घात में है और सरकार आपको दबा सकती है। सरकारी कोई भी नोटिस है ना, उसको अन्यथा न ले, अच्छी तरह ध्यान दें। आपको एक और भी होगी भाई, पीठ पे खराश फील होगी। शास्त्रों में लिखा हुआ है ये बनती है, तो जातक के पीठ में खराश होती है। और ये पब्लिक फंड्स में अगर आप हो तो आप चुपचाप बैठ जाओ, कोई भी उठक पटक मत करो। 16 जून के बाद सब सोचना। फिलहाल आप आराम से रहो, कोई भी मुसीबत न पालो और अपने जो संचित धन है ना आपके हाथ में इस समय, उसकी रक्षा की प्रयोजन करो। वाणी को सौम्य हो, आप सौम्य है राशि, आपको तकलीफ नहीं होगी, निकल जाएगा। लेकिन मैं एंड में जो उपाय दे रहा हूँ वो करना। वृषभ राशि, आपके तो घर में आए हैं सूर्य महाराज। शत्रु का हमला समझो, आपके दुश्मन, वृषभ राशि वालों, आपके दुश्मन आपकी ताड़ में हैं, वो आप पर हमला करेंगे। आपके पिता से अनबन हो सकती है। अहंकार किसी से भी किया तो अगला है ना आपको ज़मीन चाटने के लिए मजबूर कर देगा। इतना ख़राब समय है, आप समझो। शास्त्रों में बोला हुआ है ये आदमी रात को सोएगा, सामने देखेगा इतना पहाड़ सोने का पड़ा हुआ है, और सुबह को देखेगा कुछ नहीं है। ऐसे हाल हो जाते हैं। तो आप बहुत आराम से चलो। आपको कितने भी अच्छे चलोगे, यश नहीं मिलेगा। 1 महीना हर काम में बाधा आएगी। स्वास्थ्य आपका ठीक रहेगा, लेकिन जीवन साथी की बीपी हर काम में बाधाएं आनी होगी। माना आपके जीवन साथी को आपको संभालना पड़ेगा। आपका स्वास्थ्य ठीक है, और हाइपरटेंशन, पेट की खराबी आदि। और सुनो, कोर्ट कचहरी से बचें, माना पंगा करने की सोच न रखें। शांति से 1 महीना गुजार लें, किसी से विरोध नहीं करना, ना कोर्ट कचहरी, ना, सबको टाल देना। 1 महीना बाद में देखा जाएगा। ठीक है? मिथुन राशि, वेरी बैड टाइम। 12th हाउस, खर्च का भाव, हर चीज़ का खर्च। पत्नी से अलग होने पर हालत ख़राब होगी। आपको पत्नी के सामने अपनी ईगो कम करनी पड़ेगी। ये मैं मानसिक उपाय दे रहा हूँ आपको। सबसे पहला, मिथुन राशि वालों, आपके लिए बहुत रिस्की आइटम है। आपकी अगर पति पत्नी में कुछ जोड़ तोड़ चल रहा है तो वो तलाक समझ लो 100% होगा। और आप अपनी ईगो छोड़ दें। अगर थोड़ा आप अपनी पत्नी के साथ दाम्पत्य में रहना चाहते हो, ईगो छोड़ दें। और एक हम लोग बुजुर्गों में बोलते हैं, पत्नी माता की जय है, ये सोच लो, तब तो आप निकल जाओगे। नहीं तो ये तलवार आपको लटकी रहेगी पूरी, जीवन साथी से भी और साझेदारों से भी। ठीक है? पार्टनर्स, अगर कोई खुद कर रहा हो ना, फिलहाल टालो, ओम इग्नोराय नमः। 1 महीना छोड़ दो, जो होगा देखा जाएगा। ठीक है? थोड़ा ये ध्यान रखना। कर्क राशि आपके 11th हाउस में है। बधाई हो, पहली राशि आई है जिसको सूर्य भगवान कुछ सही देख रहे हैं। आपकी हर हालत में महाधन बनेगा। 11वें घर में क्या है, हर ग्रह अपना पराक्रम दिखाता है। ये है इच्छा पूर्ति भाव, ईश्वर की आशीर्वाद प्राप्त। ठीक है? तो यहाँ तो सबको बेड़ा पार होता है। तो महाधन बनने वाला है।
राजा खजाने के साथ आपके घर पर आया, माना सूर्य भगवान खुद है राजा, आपके घर में अंदर आ गया, खजाना वो आपको देने को तैयार है। आप लग जाओ, मेहनत में लग जाओ। देखो दुनिया कर्म के कोई काम नहीं होता है, अगर आप कर्म नहीं करोगे तो नहीं होगा। ज्योतिषी कुछ नहीं कर सकता। इस समय आपका बहुत जोरदार समय है, धन बटोर लो फ्यूचर के लिए। कर्क राशि वालों, समय बहुत अच्छा है। व्यवसाय में, उद्योग में, जहाँ भी हैं, राजनीति में है, आपको एक ध्यान रखना है कि टकराव टालें। ऑब्जेक्शनेबल कंडीशंस हो ना, वहाँ से खसक जाए, बस आपको ये ध्यान देना है। और आपकी पत्नी के साथ आपका अच्छा व्यवहार चलेगा, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन बड़े भाई बहनों और माँ से आपकी कुछ अनबन की मुझे संकेत मिल रहे हैं। क्या शनि का असर तो होता ही है ना। और आप वाहन चलाएं ना, थोड़ा ड्राइवर को और ख़ुद को संभाल लें, थोड़ा कंफर्टेबली डील करें इस चीज़ को, वो टाल लें। बाकी चौतरफा अच्छा समय है, ये बहुत अच्छा समय है। सिंह राशि आपके 10th हाउस में, कर्म भाव में सिंह राशि। आई विल गिव यू बटन या 50-50। 10 में सूर्य दिग्बली, परंतु यहाँ शनि के शत्रु के घर में, यहाँ आपको अष्टम से यह महीना निकालना है। माना आराम से निकालो, ये महीना आप आराम से निकालो। बॉसेस से भी टकराव मत करना, ये बताऊँ मैं आपको सिंह वालों। बॉसेस से टकराव टालना है। और जहाँ भी सिंह वाले हैं आप, राजनीति, उद्योग, व्यापार, सरकारी पद, बॉसेस हैं आप, तो आप ये मान के चलो आपको चारों तरफ है ना विरोधी, छोटे छोटे मेंढकों की तरह घूम रहे हैं, आपका शिकार करने में लगे हुए हैं। आप चाहे कितने भी बड़े पद पे हो, ध्यान रखना। ये आपको, आपके जो सीनियर है ना, उनके सामने आपको गिरा हुआ दिखाएंगे। माना जो वो होती है ना कॉम्पिटिटिव स्पिरिट इन ऑल पार्टीज एंड ऑफिस में भी लेग प्रचार करते हैं, बुराई करते हैं, वो लोग बहुत सक्रिय रहेंगे। आपने कुछ नहीं किया हुआ होगा, मैनिपुलेशन होगा आपसे। सिंह राशि वालों, आपसे मैनिपुलेशन ऐसा होगा कि आपको अपराधी घोषित कर देंगे, हालांकि आपने कुछ नहीं किया, हमने आपको छेड़ लिया, हमें नहीं मालूम, आप ये कहोगे और आप उसको भुगतोगे, नीचा दिखाएंगे। आपको बलि का बकरा बना रहे हैं, सावधान रहना, ठीक है। बाकी आपके धन में, सब में ठीक है। और आपको मेरी सलाह है, आप सिर्फ अपनी सोचें, दूसरों के विरोध इसमें न फंसें और अच्छी तरह से अपनी समय निकालें। बाकी अपने खुद के और अपने पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। धन आपका जो है उसको अपना ऐसे ही रहने दें, ठीक है, उसको चेंज न करें, ठीक है। बस एब्सटेन, टाइम निकालो। सिंह राशि वालों, पार्टी में भी कोई हुज्जत नहीं करो, आराम से बैठे रहो। क्या ये जैसे भाई शिकार होता है ना, किसी आदमी को घेर के चारों तरफ से उसको दबा देते हैं, वो आपसे हो सकता है। कन्या 9 भाव में 8+, कमान, दिस इज़ गुड। भाग्य सब में सूर्य आपको असाधारण सफलता चारों तरफ से कतार से आ रही है। आपके सब के कार्य ठीक पटरी पर आ रहे हैं। घर में समारोह का माहौल है। आपकी मानसिक परेशानी लंबी 4-5 साल की ख़त्म हुई है। कन्या वालों, मैं आपको बधाई देता हूँ। आपको सिर्फ एक बात का ध्यान रखना है कि सरकार को नाराज़ न करना। वेयर एवर यू आर, गवर्नमेंट एजेंसीज और गवर्नमेंट के दूर नहीं रहना। क्या कहते हैं ना, बड़े आदमी के आसपास ज़्यादा नहीं पटकना चाहिए, वो आप सोच लो। सरकार नाराज़ न करे। हाँ, अगर आपने कोई विदेश की वीज़ा कोई ऐसी कोई रेगुलर चीज़ की है तो दैट विल बी, यू विल बी गेटिंग, ऐसी बात नहीं है। और आपने जैसे बच्चों के लिए कोई वीज़ा ली हो बाहर की, वो ठीक है, लेकिन आप सामने
टकराव की स्थिति में या किसी ऑब्जेक्शन, एनी वे बी अवे फ्रॉम कोर्ट, ठीक है कन्या वालों। बाकी तो आपके पास धन दौलत दुनिया वो लौट के आ रही है, समझ लो जो खोया वो पा रहे हो 1 महीने में। ये सूर्य भगवान आपको एक भाग्य भाव है ना, तो यहाँ तो कमाल दिखाएंगे। अब आगे बढ़ते हैं तुला राशि के 8वें घर में, ठीक है। आपको भी 50-50 है, ना अच्छा न बुरा। टाइम निकालो, कबूतर की तरह कोने में बैठ जाओ, बिल्ली को पास होने दो, सीधी सी बात है। इट इज़ नॉट अ वेरी गुड टाइम। आपको तुला राशि वालों, आपकी तटस्थता और बैलेंस का एग्ज़ाम है ये 1 महीना। आपकी धन स्थिति मुझे अच्छी दिख रही है, 50 जो अच्छा है उसमें धन स्थिति बहुत अच्छी दिख रही है। बाकी सब आपको परेशानियां, स्वास्थ्य में खराबी, परिवार खटपट टकराहट होगी। 8 भाव पाताल का होता है, पाताल में से कोई भी सांप निकलेगा। आपको दिखेंगे भाई ये आदमी मेरे खिलाफ चल रहा है, ये यूँ कर रहा है, वो कर रहा है। आप है ना सांप को जब तक देखते नहीं है ना तब तक वो कुछ नहीं करेगा भाई, आप डोंट टच, आप उसको अनदेखी कर लो तो आप बच जाओगे, ठीक है। सर्प से दूर, परेशानियां छोटे छोटे सर्प की तरह को डसने को आएंगी। आपकी समझदारी है कि आप अपना अकड़ू स्वभाव है, तुला राशि वाले अकड़ू होते हैं, हाँ अकड़ू अकड़ जैसे होते हैं। तो आपको ये अपनी चीज़ है ना 1 महीने भूल जाओ। मैं आपका गुरु हूँ, आपको सही बताऊँ, अन्यथा आपको मानसिक अशांति ऐसी घेरेगी जो आपकी सेहत को ढेर कर देगी। मानसिक अशांति, कोई पुराना रोगी वापस आ जाएगा, कुछ ना कुछ लौट आएगा। तो आप है ना खुद को बदलो, अकड़ू स्वभाव नहीं। देख रहे हो भाई सामने वाला गलत बोल रहा है, मिलेंगे मन में बोलना, बस नमस्ते करना। आगे बढ़ते हैं वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वालों 7वें घर में सूर्य अच्छा नहीं होता है, नीच का होता है। 80% आप सावधान हो जाओ, 20% आपके कमाल चलेंगे। तो वृश्चिक राशि वाले तो वैसे भी बहुत ही पावरफुल होते हैं, लेकिन यहाँ 7वें घर के नीच सूर्य है। आपसे एक्स्ट्रा मैरिटल कोई अफेयर चल सकता है, ठीक है। साझेदारों से मनमुटाव। आप अगर भाई कोई विवाह करना चाहते हो या प्रेम विवाह या माता पिता आपके लिए लड़की ढूंढ रहे हैं, तो उन सबको कह दो 1 महीना कुछ मत करना, 1 महीने का विराम दो। लव अफेयर, एक्स्ट्रा मैरिटल, शादी और कोई भी निर्णय बड़ा नहीं लेना है 1 महीना। या सूर्य 7वें घर को है ना तबाह करते हैं, दाम्पत्य और साझेदारों को। आपको महाक्रोध से बचना है। वृषभ राशि का क्रोध है ना फैसले निकालता है, इज अ रिजल्ट मेकर। इनका गुस्सा है ना रिजल्ट निकालता है। तो इस समय आप बहुत आराम से रहो, दाम्पत्य से भी पंगा मत करना, वो लंबा खींचेगा, ठीक है। आप का घर बदलता दिख रहा है मुझे, लिविंग प्लेस में, जैसे किराए के मकान है दूसरे में या खुद खरीद लेंगे, दैट डिपेंड्स ऑन योर ओन हॉरोस्कोप। बट व्हाट आई सी दैट योर लिविंग प्लेस इज चेंजिंग। इसके कई कारण हो सकते हैं भाई, स्थानांतरण, टकराव कहीं से, या कोई अच्छी चीज़ मिल जाए, आदमी शिफ्ट कर रहा है, शिफ्टिंग ऑफ हाउस, ओके। किसी भी कारणवश नौकरी ने अगर जहाँ रह रहे हैं ना वहाँ से दूर जाना है, ये आप मान के चलो। आपको एक बात बताऊँ वृश्चिक राशि वालों,
महिला वर्ग से व्यवहार करते समय सतर्क रहें। माना कहीं ऑफिस में जाओ ना, कहाँ लेडी बैठी है और एक जेंट्स बैठा है ना, तो वृश्चिक राशि वाले आप जेंट्स वाली लाइन में जाओगे ना, आपका काम हो जाएगा। लेडीज से दूर, बाबूजी धीरे चलना। लेडी से 1 महीना आप लोगों को ये ध्यान रखना है। और देखो, आपकी या तो पत्नी से कलह होगी, या वो किसी कारणवश आपसे दूर हो जाएगी, ट्रांसफ़र या कोई कारण, by something is very disturbing for your married comforts, bedroom comforts, ठीक है, वो नहीं मिलेंगे। अब मैंने आपको इतना डरा दिया, अब बस 20% सुन लो अच्छा वाला। आपको धन की पूरी बरकत मिलेगी, बेताज बादशाह हो, धन बेइंतहा चारों तरफ से बरसात होगी। आपको सिर्फ अकेलापन भुगतना पड़ेगा, ये आपको क्या कोने में डाल देंगे भैया, लेकिन आप छप जाओगे। और आपके धन में पूरी बरकत आएगी। आप अगर कर्जे में हो तो सब उतर जाएंगे। आपको अपनी वाणी संभालनी है और चुपचाप रहना है। जो चीज़ें आपके सामने हो रही हैं ना भाई, दूसरे व्यवहार कर रहे हैं, फैमिली में, ऑफिस में, पार्टी में, आप बैठे हो, यू बी द ऑन लुकर। आप 20% मैंने जो कहा, नोट तो पड़े हैं, और कलयुग का बादशाह तो आपके पास है 20%, वो 80% हो गए, पूरे हो जाएंगे सिर्फ आपकी चेंज में। कीप अनकंसर्न्ड। भाई एक आदमी आएगा, कुछ कहेगा, दूर हाँ मुस्कुराते रहो, चलो 1 महीने बाद बात करेंगे मन में, ठीक है, ऐसे करना है, वैसे आप ठीक हो जाओगे। धनु 6 घर में आपको 50-50 है भाई, आधा अच्छा आधा बुरा। आपके शत्रु एक्टिव रहेंगे, स्वास्थ्य खराब होगा, वाहन संभाल कर चलावें, वाणी पर कब्जा रखें, अपने ब्लड प्रेशर का ध्यान रखें। क्या आपको गुस्सा और अवसाद मुझे दिख रहा है धनु वालों को। और सूर्य फिर बुध धनु में है, ये 6ठे घर में है, तो वो आपको थोड़ा अवसाद से बचना पड़ेगा। और आपकी संतान आपसे रूठ सकती है, आपसे रूठ तो सकती है, लेकिन वो खुद की प्रगति करेगी, ये याद रखना धनु वालों। आप कहोगे मेरे बच्चे तंग कर रहे हैं, और आपको पूछेंगे नहीं, लेकिन जब शाम को आएंगे ना, तो वो मेडल लेते हुए आएंगे, मैं 99.4 ऐसे करके आएंगे, तो आप ठीक हो जाओगे हाथों हाथ। माना आधी खुशी आधा गम, ठीक है। यह महीना आप कोई भी महत्वपूर्ण व्यवहार न करें। डोंट डील एनीबडी बिग थिंग, नेवर साइन, नेवर गिव, भाई गवाही किसी नहीं देनी, किसी को सपोर्ट, आराम से बैठे रहो, टालो। कोई भी आया, अरे यार ये काम टालो, 3 शब्द याद कर लो धनु वालों। क्या आप लोग बहुत परेशान हो, बार बार ग्रह की रचना ऐसी आती है, तो मुझे आपको ये 1 महीना टालो। महीना ख़त्म होगा ना, जो आखिरी 5 दिन है ना, मेरे हिसाब से मैंने जो दिमाग लड़ाया, समझ लो 10 जून से आपको आसमानी सौगातें मिलना शुरू होगी। आपको भी ये कहाँ है, 50% आखिरी के 5 दिन में। बड़ी अजीब बात मैंने देखी है। तो ये मैं आपको शुभ समाचार दे रहा हूँ, और फिलहाल मैंने जो कहा टालो। आखिर के 5 दिन इतना खजाना आ जाएगा कि आप तबीयत खुश हो जाएगी, पिछली सब चीज़ें साफ, ठीक है। मकर आपके 5th हाउस में 7+ कंफर्टेबल, आपकी यात्राएं खुल रही हैं,
आपका धन ऐश्वर्य कायम रहेगा, तो इसमें कोई अड़चन नहीं आएगी। आपको सिर्फ अपने ससुराल पक्ष की हाँ में हाँ मिलानी है, मन मुटाव न करें। आपके जीवन में कोई भी उतार चढ़ाव नहीं है। क्या आप घबराए हो पिछली 37.5 से, लेकिन वो नहीं है। आपको लगेगा ये क्या हो गया, ऐसी बात नहीं है। यू बी कंफर्टेबल, यू आर गेटिंग एवरीथिंग। खाली ससुराल वालों को हाँ में हाँ मिलाओ, गाड़ी पटरी पर ही चलती रहेगी। और अगर आप लोग मकर वाले कोई शादी सोच रहे हो तो फिलहाल टाल दो। कोई प्रस्ताव भेजना उसको टाल दो, सगाई टाल दो, ये काम मत करना। प्रेम विवाह करना हो तो मम्मी डैडी को 15 तारीख से पहले बोला ना तो आपको ठोक देंगे, मार पड़ेगी। 15 तारीख के बाद बोल देना तो शायद फ़ायदा हो जाएगा। ये छोटे बच्चों को मैं बता रहा हूँ, मम्मी डैडी को नो, 1 महीना बाद में बताना खबर, अभी वो खुद ही परेशान है। ठीक है। कुंभ राशि आपका भी 50-50 है। आपको कुंभ राशि वालों आपके चौथे भाव में है, वो हार्ट अटैक यहाँ सूर्य है ना, अच्छे बलों को दे देता है। थोड़ी भी यहाँ गड़बड़ हो, यहाँ आपके पास ये बीमारी है तो यू डायरेक्ट मेक अ चेक, जैसे करते हैं अपनी, वो आप कर लो, चेक करवा लो, रीचेक ऑफ द हेल्थ करवा लो। फिर आपको धन की तो चिंता है ही नहीं, धन बहुत आएगा। सुनो कुंभ राशि वालों, चारों तरफ से धन की रेल पेल बना, आप जो चाहोगे वही मिलेगा। ठीक है। लेकिन एक बात है भाई, 1 महीना आप लोगों को, एक मैं बताऊँ, कोई बड़ी प्रॉपर्टी खरीदने बेचना हो ना, उसको टाल दो। न बड़ी प्रॉपर्टी खरीदनी है, न बेचनी है, न डील करनी है। अब तक जो हो गया उसका पेमेंट लेके चुपचाप हाथों के नीचे रख दो, डोंट मूव। वरना आज रात को 1:30 बजे जैसे है ना होगी, 15 हो जाएगी, तो वरना कल सुबह उठते ही खरीद बेच वाले फ़ोन है ना, उठाओ ही मत। नो लैंड डीलिंग्स, नंबर 1। नंबर 2, आपके पुत्र संतान या पुत्री संतान कोई भी हो, वो आपसे टकराव करेंगे। उनका व्यवहार आपसे बिगड़ता हुआ दिख रहा है, तो आप है ना उनको टालते जाएं और अपनी मुस्कुराहट से उस पर काबिज होने की कोशिश करें। और अपना अधिकारी बना, मैं तेरी माँ हूँ, मैं तेरा बाप हूँ, नो। प्यार से पुकार ले जहाँ हो तुम, ऐसे बोल रहा। ठीक है। सब नेक्स्ट मंथ में रख दें। कोई नई चीज़ खरीदना हो, कोई नई कंपनी खोलनी हो, या कार की मॉडल चेंज करना हो, एब्सटेन। 16 जून को जाके सुबह को चल जाना, सब ठीक हो जाएगा। ठीक है। ये समय आप आधा है आपके लिए। ठीक है। मीन राशि, 3rd हाउस पराक्रम, तीसरे घर में सूर्य पराक्रम दिखाता है, माना शमशेर सिंह इन द ओन हाउस। बहुत ज़बरदस्त महीना है। आपको 7.5 का ताप भूल जाओगे। 7.5 चल रही है ना जो यूट्यूब पे, सब 1 महीने के लिए शांति। आप हर काम हो रहा है शानदारी से। ये सूर्य भगवान आपके साथ बैठे हैं। सूर्य गुरु होते हैं ना, इनकी अति मित्रता होती है। मीन राशि गुरु की राशि है। यहाँ आके राजा बैठे हैं और वो इनके राज दरबार के गुरु हैं। तो आज आपको कोई भी नहीं हुआ, राजा जिसके घर में बैठा हुआ उसको क्या तकलीफ, वो बात है। आपको आप भूल जाओ फिलहाल, ये 1 महीना है ना, 7.5 की दूसरा डे, भूल जाओ, कुछ नहीं। 1 महीना आप समझ लो आज़ाद हो, यू आर लिबरेटेड। पूरा महाधन आएगा, महाधन आएगा। पिछले 4 सालों में जितना नुकसान हुआ है ना, शनि की 7.5
संधि काल से ये, वो शायद आपका सब निकल जाए। आपको खुशखबरियाँ मिलेगी शानदारी से, हर चीज़ आपको। अगर आप नौकरी में है तो प्रमोशन, अगर पार्टी में है तो वहाँ अरेंजमेंट, अगर आपको फॉरेन जाना है कहीं भाई राजदूत बन के, तो एप्लीकेशन डाल दो, हाथ से हो जाएगा। एवरीथिंग इज़ पॉसिबल फॉर यू मीन राशि। आपका भाग्य आज खुला है, 1 महीना आपके लिए दरवाजे खुले हैं। आप आराम से आने वाले जो 7.5 के तीसरा चरण आएगा तब तक का सतूना बना सकते हो। किस्मत ऐसी चीज़ है, जब खुलती है ना तो फिर खुलती है। और महाधनी हो गए, नए नए प्रोजेक्ट्स आप शुरू कर लो। बच्चे सोच रहे ये स्टार्टअप कर, कल शुरू करो, 1 महीने के अंदर शुरू कर दो। उसके दूरगामी आपको रिजल्ट ऐसी आ जाएगी 7.5 भूल जाओगे। भाई कोई बहुत भाई रईस आदमी, भाई आपका चाचा है, आपके घर में उतरा है, तो आपको मज़े है ना 1 महीने, वो काम आप वो रखो। ऐसे आमदनी 3 गुना, 1 2 3, यस 100% मान लो 3 गुना। जहाँ आप जाओगे ना सोना, गुरु और सूर्य की युक्ति कोई ज़बरदस्त होती है। जिस आदमी के लगन में होती है ना, वो आदमी बेताज बादशाह होता है, दुनिया भर में राज करता है। और नमाज में हो तो जो चाहो सो करो। लेकिन क्या ये गुरु है राजा हैं, दोनों सौम्य हैं, अच्छी चीज़ें करेंगे, भोकाल वाला काम नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गुरु आपकी वाणी में सौम्यता और व्यवहार आपका जो बिगड़ा हुआ है ना, उसको ठीक करने आए हैं। आपके सम्मान में वृद्धि होगी। आपका हाल पिछले 2-3 साल से द्रौपदी का जैसा महाभारत में हाल था ना, वो था। अब श्री कृष्ण आपको वस्त्र देने आए हैं। आप ये मान के चलो मीन राशि वालों, मैं आपको बताता हूँ, आपका व्यवहार सही होगा, आपको सम्मान यश मिलेगा इस महीने ज़बरदस्त। माना पूरे 2-3 साल में आपको जो भाई आपने तमगे जीत रखे हैं, सरकार में फंसे हुए हैं, वो आपके पास आ जाएंगे। अरे आपको ये मिला था, शनि देव जी ने रोक रखा था, सब आते जाएंगे। ठीक है, तो ये सब राशियों का मैंने बता दिया। एक मैं बात बताऊं आपको, ये जो चेंज है ना, इट इज़ नॉट रियली कंफर्टेबल। वो खुद ही शुक्र के घर में बैठे हैं, वो दुश्मन है, और राहु केतु फिर अलग है उनके साथ, उनकी अति मित्रता, माना 3 versus 1। आपको भाई मैंने तो आपको सब ज्ञान दे दिया, लेकिन अगर आपके लग रहा है कि मेरे भाई दिन बहुत तकलीफ में है, तो मैं कुछ उपाय दे देता हूँ। आप इनमें से सिलेक्ट 2-3 कर लो अपनी सहूलियत के, अपनी लाइफ स्टाइल से। हमें सुनो, ईश्वर हमारे पिता हैं, वो हमारी सुनने के लिए बैठे हैं। खाली आप बोलो, ज़्यादा तकलीफ मत हो। माता पिता को हम एक बार चीज़ मांगते हैं, कैसे मिनटों में मिलती है, मांग लो बस, कुछ नहीं। ये मैं उपाय दे रहा हूँ, इनमें से 1-2 अपने उपयुक्त, अपने माहौल के हिसाब से, अपनी सामर्थ्य के हिसाब से कर लेना। यू विल बी विनिंग द रेस। और हो सकता है इस महीने के पीछे आगे वाले साल भी बढ़िया हो जाए। उपाय सुनो, आपको भगवान श्री राम की आराधना करनी चाहिए। क्या सूर्य पिता है, उन्होंने पिता के कहने पे वनवास भोगा था। श्री राम आराधना, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। 1 माला रोज करो, एक ही बहुत है। सब एक साथ भीड़ मत करना, कंफर्टेबली चलो अपने सहूलियत के हिसाब से। ओम सूर्याय नमः, इसकी 1 माला भी चल सकती है, या आदित्य हृदय स्रोत का पाठ घर में चला लें या सुनते रहें। आजकल तो मोबाइल पे आ जाते हैं। आपको दान करना चाहिए। तांबा, भाई गुड़, गेहूँ, तांबे की लोटी में गुड़ गेहूँ डाल के मंदिर में छोड़ के आ जाओ, शॉर्टकट। या तांबे के 1 टुकड़ा लो, उसके 2 टुकड़े करो। आपके पर्स पॉकेट में जितना साइज़ आ जाए ना,
उतने 2 टुकड़े लो कटवा के तांबे के, एक जाके जल प्रवाह करके आ जाओ, ओम सूर्याय नमः करके जल प्रवाह करो, और दूसरा वहीं पर्स निकालो, उसमें जहाँ हम कार्ड रखते हैं ना, छोटा पॉकेट उस साइज़ का ही कटवाना, उसके अंदर डाल दो और भूल जाओ ज़िंदगी भर। जिसका सूर्य अच्छा उसकी दुनिया अच्छी, ये है। और इसके अलावा बस ये कार्ड रखें, ताता आपको स्वीकार कर देंगे। और सूर्य आराधना भुवन भास्कर की संडे के दिन करो, और नहा के भाई, जैसे भाई हम लोग बिजी लाइफ है आजकल, कलयुग है, सबको दौड़ धूड़ पे, वी कैन नॉट, संडे के दिन तो कर लो, लोटी चढ़ाओ, ओम सूर्याय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम भास्कराय नमः, ओम ब्रह्म स्वरूप श्री सूर्य नारायणाय नमः। और इसमें कल्पना करो श्री कृष्ण की, ब्रह्मा जी की, विष्णु जी की और शिव भगवान की कल्पना करके हाथ जोड़ो, भाई सूर्य मैं हूँ बोला है कृष्ण भगवान ने, बस कोई तकलीफ नहीं है। हाँ, एक बात और मैं बताऊँ, मुझे ये फिर जाते जाते जाने, मकर राशि वालों आपका 5th में है, तो आपके घर में भाई जैसे कोई गर्भवती महिला है, एनी बड़ी बहू बेटी कुछ भी, उसका पूरा ध्यान रखना। ये महीना आपके लिए इट इज़ वेरी सीरियस, आप समझ लो, ठीक है। आशा है आज का संज्ञान आपको समझ में आएगा और आपको ईश्वर सही रास्ते देंगे। मेरी यही प्रार्थना है भुवन भास्कर से, हम सब की रक्षा करना, प्रभु हम पे दया करना, प्रभु सब पे दया करना, ठीक है। आपकी कुंडली में कोई परेशानी हो तो यू कैन जस्ट आस्क मी इन व्हाट्सएप 6282697649। आज मैं एक प्रार्थना कर रहा हूँ आपको, आप सब्सक्राइब और लाइक करते जाएं, ठीक है। गॉड ब्लेस यू। हाँ।